नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मामूली वाक़यात के साथ तेलंगाना में राय दही का पुरअमन इख्तिताम। 63.94% वोट का तनासुब। तेलंगाना में पोलिंग के अख्तिताम के साथ ही मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से एग्ज़िट पोल्स जारी। कहीं कांग्रेस तो कहीं BRS को ज़्यादा सीट्स मिलने का इम्कान। हैदराबाद में पोलिंग का फ़ीसद मायूस कुन। जनगांव में सबसे ज़्यादा और याकुतपुर में सबसे कम हुई पोलिंग। सियासी क़ायदीन के अलावा फिल्मी अदाकारों ने भी राय दही से किया इस्तिफ़ादा। पार्टी का खंडवा पहनकर वोट का इस्तेमाल। इंदिरा करण रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज। गच्चीबौली और मुशीराबाद में ज़ईफ़ अफराद ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचकर हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। अब पेश है ख़बरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में पोलिंग का अमल इख्तिताम पज़ीर हुआ। कई मुकामात पर लोग जोश व खरोश के साथ हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा किया। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद में अजीब व गरीब सूरत हाल देखी गई। सड़कें और पोलिंग मराकज़ सुनसान नज़र आ रहे थे, जबकि लोग घरों में थे। बाज़ इलाक़ों में पोलिंग मराकज़ पर राय दहिंदे देखे जा रहे थे, लेकिन ख़ास तौर पर अक़लियती इलाक़ों में राय दहिंदगान की तादाद ज़्यादा नहीं देखी गई। हालांकि अजला में दोपहर 1 बजे तक 36.68% पोलिंग दर्ज की गई, जबकि हैदराबाद में सिर्फ 21% पोलिंग हुई थी। दोपहर 3 बजे तक रियासत भर में 51.89% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी और हैदराबाद में कम दर्ज की गई थी। बता दें कि शाम 5 बजे तक सबसे ज़्यादा पोलिंग जनगांव, नरसमपेट, नागरिकल, भोंगीर, पालाकुर्ती और ज़हीराबाद में दर्ज की गई और सबसे कम पोलिंग याकुतपुर में 27.89%, नामपल्ली में 32%, चारमीनार में 34%, मलकपेट में 36.9%, बहादुरपुरा में 39.11% और चंद्रायन गुट्टे में 39 दर्ज की गई। BRS के सरबराह KCR, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, बंडी संजय, YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला, MLC के कविता और KTR व दीगर फिल्मी अदाकारों ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में अपने हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा किया। किशन रेड्डी ने ख़ानदान के अफराद के साथ काचीगुड़ा के एक बूथ पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि वोट देने की जिम्मेदारी पूरी ना करते हुए हम सियासी निज़ाम पर तनक़ीद करने का हक़ नहीं रखते। तेलंगाना में पोलिंग के अख्तिताम के साथ ही मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से एग्ज़िट पोल्स जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। CNN के मुताबिक कांग्रेस को 56, BRS को 48 और BJP को 10 नशिस्तें हासिल होगी। CBAG के मुताबिक कांग्रेस को 65, BRS को 41 और BJP को 4 नशिस्तें हासिल होगी। चाणक्य एग्ज़िट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 67, BRS को 21 और BJP को 6-9 नशिस्तें हासिल होगी। जन की बात एग्ज़िट पोल के मुताबिक BRS को 40-55, कांग्रेस को 48-64 और BJP को 7 से 13 नशिस्तें हासिल होगी। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ CPS एग्ज़िट पोल के मुताबिक BRS को 72 से ज़ायद नशिस्तें हासिल होगी। 43% वोट BRS के साथ है। कांग्रेस पार्टी को 38% वोटों के साथ 36 या इससे 5 ज़ायद नशिस्तें हासिल होंगे। आरा नामी इदारे के मुताबिक कांग्रेस को 58-67, BRS को 41-49 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। तेलंगाना पीपल प्लस एग्ज़िट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 62-72, BRS को 35-46 और BJP को 3-8 नशिस्तें हासिल होगी। तेलंगाना रेस एग्ज़िट पोल के मुताबिक BRS को 48 या इससे ज़ायद, कांग्रेस को 62 या 5 ज़ायद और BJP को 3 या 5 नशिस्तें हासिल होगी। तेलंगाना इंतखाबात के मौके पर एक ज़ईफ़ शख्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचकर हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के लिए मिसाल कायम की। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली के रहने वाले एक 75 साल शख्स शदीद जिगर के मर्ज़ में मुब्तला है। उन्होंने गच्चीबौली के GPRA क्वार्टर्स में बनाए गए पोलिंग सेंटर में अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वोट डालना बतौर शहरी इनकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 1966 से वो हर मरतबा अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ गांधीनगर मुशीराबाद में SBI कॉलोनी की रहने वाली लक्ष्मी श्याम सुंदर, जो दमे की मरीज़ है, ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया।
रियासत तेलंगाना में चंद वाक़यात के अलावा राय दही बहैसियत मजमूई पुरअमन रही। मौन मौज़ों से मुतासरा इलाक़ों के हलक़ों में शाम 4 बजे राय दही का अख्तिताम अमल में आया, जबकि 106 असम्बली हलक़ों में राय दही शाम 5 बजे अख्तिताम को पहुँचे। हुकाम ने 5 बजे क़तार में ठहरे अफराद को भी हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा का मौका दिया। शहरी इलाक़ों के बरक़लाब दही इलाक़ों में राय दही के सिलसिले में राय दहिंदों का काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। सुबह से ही मराकिज़ राय दही में मर्द व ख़वातीन की तवील क़तारें देखी गई। कई नौजवान लड़के लड़कियों ने भी अपने हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा किया। उन्होंने पहली मरतबा राय दही में हिस्सा लेने के तजुर्बे को मुस्बित करार देते हुए जमहूरियत के इस जश्न में पहली मरतबा हिस्सेदारी हासिल करने पर मसरत का इजहार किया। अज़ला में राय दही का फ़ीसद काबिल लिहाज रहा, जबकि रियासत दारुल हुकूमत हैदराबाद में राय दही के फ़ीसद में काफ़ी कमी देखी गई। रियासत के बाद मराकिज़ राय दही में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में ख़राबी के सबब राय दही में रुकावट भी दर्ज की गई। बताया गया कि तेलंगाना में राय दही का तनासुब 63.94% रहा। आज डाले गए वोटों की गिनती इतवार 3 दिसंबर को की जाएगी। तेलंगाना के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में भी डाले गए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। पुराने शहर हैदराबाद के असम्बली हल्क़ात में पुरअमन तौर पर राय दही का सिलसिला ख़त्म हुआ, ताहम राय दही की रफ्तार इंतहाई सुस्त रही। 3 बजे सह पहर तक मजमूई तौर पर 25 से 30% राय दही रिकॉर्ड की गई। राय दही के पेश नज़र शहर में दुकानात, होटल्स, बाज़ार, सिनेमा थिएटर्स, शोरूम्स, मॉल्स और दीगर कारोबारी इदारे, बैंक्स मुकम्मल तौर पर बंद रखे गए। आज सुबह 7 बजे से राय दही के आगाज़ पर पोलिंग मराकिज़ पर लोग आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू हो गए। ताम राय दही की रफ्तार में कोई तेज़ी नहीं आई। पोलिंग बूथ पर पहले तवील क़तारें देखी जाती थी, ताहम इस बार वोटरों की तादाद ज़्यादा ना होने से लोग अपना वोट इस्तेमाल करके वापस हो गए, जबकि कई अफराद का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, जो वोट डालने से महरूम हो गए। कोई वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, वोटर आईडी है मगर वोटर आईडी में नाम नहीं है मेरा। क्या बोल रहे हो लोग? बोल नहीं है, अभी नहीं आया, आप क्या बोल के बोल रहे हैं? बीओएलएस को पूछना था, बीओएलएस को पूछ लिया, पूरा पूछे तो बोल रहे आया नहीं है, तो कहाँ से देंगे तुम आगे बोल रहे हैं। अच्छा, पैन कार्ड ला लो, वो तो पैन कार्ड भी लेके गया, पैन कार्ड भी लेके गया, आधार कार्ड भी लेके गया, तो भी नहीं कर रहा। तो आप पोलिंग बूथ पे जाना था? पोलिंग बूथ पे भी गया तो है लिस्ट में नाम ही नहीं है मेरा। कौन से एरिया का है आपका? वो तालाब कटा है, अनवर पब्लिक स्कूल का है मेरा। अच्छा, वहाँ गए थे आप? पूरा जाके पूरा फिर के आ रहा हूँ मैं, है पोलिंग बूथ में। मैं कह दो इसी है। अच्छा, और हमारे बड़े भाई के बच्चे का भी नहीं आया, किसका भी नहीं आया, नामा नहीं है। वोट आज पक्का से डालेंगे अब। बीआरएस उम्मीदवार इंदिरा करण रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि वो ज़िला निर्मल के इल्लापल्ली इलाके में बनाए गए पोलिंग मरकज़ में पार्टी के खंडवे के साथ दाखिल हो गए, जहां उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस बात की शिकायत इंतखाबी अमले ने पुलिस से की, जिसके बाद निर्मल रूरल पुलिस स्टेशन में वज़ीर मौसूफ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। शहर हैदराबाद के नामपल्ली हल्के में मजलिस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार हो गई। कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज़ खान पुलिस से शिकायत की कि यहाँ बोकस वोटिंग हो रही है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वोट डालने के लिए जाने के दौरान एक खातून सड़क हादसे में हलाक हो गई। तेलंगाना के तोपरान के कौमी शाहरा 44 पर टूल गेट के करीब मोटरसाइकिल को लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि इसका शौहर गणेश शदीद जख्मी हो गया। महलूक खातून की शनाख्त निज़ामपेट की रहने वाली लावण्या के तौर पर की गई है। वो हक़ राय दही से इस्तेफादे के लिए मेडचेल से शौहर के साथ अपने आबाई मुकाम जा रही थी। पुराने शहर हैदराबाद की आवाम ने हक़ राय दही से इस्तेफादा हासिल किया। ख़ासकर एक नौजवान दुबई से आकर अपने वोट का इस्तेमाल किया, जबकि शहर की आवाम ने हक़ राय दही में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से हैदराबाद के पोलिंग का फ़ीसद कम दर्ज किया गया, जबकि याकूतपुरे हल्के का सबसे कम 27.89% दर्ज किया गया।
याखुतपुरा हल्के में राय दही के मौके पर बोकर सिंह वोटिंग की शिकायत मिलने पर याखुतपुरा के एमबीटी उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद मौके पर पहुंच गए और इस बात की पुलिस को इत्तला दी। अमजदुल्ला खान के मुताबिक उन्होंने पुलिस को सारी तफसीलात बताई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए साहब, वोटर लिस्ट डाटा जो है वो किसी का ज़ाती यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो ज़ाती प्रॉपर्टी है। वोटर के बीच में और वो डाटा किसी को भी लीक नहीं करना, ये बिल्कुल कानून है। ये तो पहले ये होता था कि वोटर स्लिप पॉलिटिकल पार्टी छपा के बांटते थे, लेकिन क्योंकि फ़ोटोज़ जब से आए, लेडीज़ के फ़ोटोज़ बाहर जा रहे हैं बोल के कुछ लोग एतराज़ करे तो इलेक्शन कमीशन खुद वोटर स्लिप छाप के बांट रहा। तो ये जब वोटर स्लिप्स जो है BLOs को दिए, BLOs लेके जाके MIM के एजेंट्स के हैंड ओवर कर दिए। कई लोगों को वोटर स्लिप्स नहीं मिले, याकूतपुरे में, मलकपेट में, नामपल्ली में। तो हम लोग जाके जो है हमारे रिटर्निंग ऑफिसर को बोले, साहब आप एक तरफ तो एक्शन नहीं ले रहे, ये वोटर स्लिप सही बांटने का, आप हमारे को परमिशन दियो, हम जो है जाके वोटर स्लिप्स बांटते हम बोल के। तो हमारे को बोले आप वो छाप नहीं सकते, आप बांट नहीं सकते, कानूनन जुर्म है बोले, ये हमारे रिटर्निंग ऑफिसर बोले। फिर हमें कंप्लेन दिए, हम कंप्लेन दिए तो हमारे को रिटर्न में बोले कि आप नहीं बांट सकते बोल के। दूसरे दिन मेरे को ये मालूम हुआ कि MIM के लोग जो है वोटर स्लिप छाप के ऊपर उनका काइट सिंबल लगा के नीचे उनका नाम डाल के बांट रहे बोल के। फिर हम वो एविडेंस कलेक्ट करें, वीडियो एविडेंस एंड वो स्लिपां जमा करके फिर हम जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को हम कंप्लेंट करें, RO को। DO के बोलने पे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर जो है उसके ऊपर एक केस बुक करे कि आया ये बल्दिया से डेटा लीक कैसा हुआ, आपकी बीवी की फ़ोटो, आपके बच्चों की फ़ोटो, ये इलेक्शन कमीशन का ने बहुत उसमें रहना चाहिए, वो बाहर लीक कैसा हुई, वो नामा कैसा लीक हो रही, वो उम्र कैसा लीक हो रही बोल के ऑलरेडी इस पर इंक्वायरी चल रही। पेद्दापल्ली के वेंकटापुर गांव में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए आए BRS उम्मीदवार P माधव अवामी नुमाइंदों के साथ पोलिंग बूथ में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें 100 मीटर दूर होना था। पोलिंग स्टेशन के पास कांग्रेस के नुमाइंदे इनका पीछा करने लगे और इस दौरान BRS और कांग्रेस के दरमियान बहस व तकरार हो गई, जिसके नतीजे में पोलिंग बूथ पर कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। मामूली वाक़यात के साथ तेलंगाना में राय दही का पुरअमन इख्तिताम, 63.94% वोट का तनासुब। तेलंगाना में पोलिंग के अख्तिताम के साथ ही मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से एग्जिट पोल्स जारी, कहीं कांग्रेस तो कहीं BRS को ज़्यादा सीट्स मिलने का इम्कान। हैदराबाद में पोलिंग का फ़ीसद मायूस कुन, जनगांव में सबसे ज़्यादा और याकूतपुर में सबसे कम हुई पोलिंग। सियासी कायदीन के अलावा फिल्मी अदाकारों ने भी राय दही से किया इस्तिफादा। पार्टी का खंडवा पहनकर वोट का इस्तेमाल, इंदिरा करण रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज। गच्चीबौली और मुशीराबाद में ज़ईफ़ अफराद ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचकर हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, हरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है।
मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।